हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है और टॉर्क ऑन ए करंट लूप। इसके साथ हमने और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है? स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज एक्सपीरियंस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। ठीक है। रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला होता है राइट हैंड थंब रूल, दूसरा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। Magnetic dipole, it consists of two unlike poles of equal strength separated by a small distance. Magnetic dipole moment, it is the product of total current through the loop or coil and area of the loop. Formula होता है M equal to NIA, where N is the total number of turns. Torque on a current carrying loop placed in an external magnetic field होता है tau equal to M cross B या MB sin theta. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अभी देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट्स। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। द प्रिंसिपल इज that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a deflecting torque. चलिए आगे चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो यहां हमने कंसीडर किया एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों भाई? क्योंकि जब मैं सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाती है, यानी कि थीटा हो जाता है 90 डिग्री, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। हमने लिया कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको यहां दिखाई दे रही है। इसके साथ हमने लिया कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। साथ ही साथ है हमारे पास एक स्केल, ये हो गया स्केल का पॉइंटर, ये हमारे पास हो गया पिवट, इस पिवट के साथ ही गोल गोल हो गई स्प्रिंग। ठीक है, ये हमने कॉइल बताई दी थी आपको, और ये जो रेड एरोज हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को। चलिए अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, यानी कि इस कॉइल से जब करंट पास किया जाता है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड टेंड्स टू रोटेट। चलिए आपको इसका जीआईएफ दिखाते हैं। तो देखो, जब इस कॉइल से, ये देखो ये है कॉइल, जब इस कॉइल से करंट पास किया गया तो इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया, ये देखो टॉर्क एक्सपीरियंस किया और टेंड्स टू रोटेट। द टॉर्क ऑन द कॉइल इज टाउ इज इक्वल्स टू NIBA sin 90 डिग्री। sin 90 क्यों? क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। इसे लिखा जा सकता है टाउ इज इक्वल टू NIBA, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बताई दिया था, एज फील्ड इज रेडियल। अच्छा, द रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप इन द स्प्रिंग, इसके अंदर एक स्प्रिंग है, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो रही है। आप देख सकते हो, देखो ये यहाँ डिफ्लेक्ट, लेकिन ये वापस आ रही है क्योंकि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप हो रही है। उसको हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू K5। यहाँ पे K जो है वो आपका हो गया टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट और फाई हो गया आपका डिफ्लेक्शन। नाउ इन इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगी, सो कैन आई राइट K5 इज इक्वल टू NIBA। इससे हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू NIBA अपॉन K, या मैं लिख सकता हूं फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये निकलता है दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इंडिकेट्स द करंट, और डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना करंट आपके सर्किट में ज्यादा मिलेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहली टर्म है मेरे पास करंट सेंसिटिविटी, विच इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका फॉर्मूला है IS इज इक्वल टू फाई अपॉन I, या मैं लिख सकता हूं NBA अपॉन K। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट है रेडियन पर एम्पेयर। नेक्स्ट टर्म आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी,
इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। इसका फॉर्मूला है Vs इज इक्वल्स टू फाई अपॉन वी, वी की जगह लिखा IR, तो ये मेरा बन गया NBA अपॉन KR इज इक्वल टू Vs। यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट है रेडियन पर वोल्ट। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है that increasing current sensitivity may not necessarily increase voltage sensitivity। कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। देखें ऐसा कैसे होता है। इफ n इज 2n, उस सिनेरियो में करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देखो इस फॉर्मूले से पता लग रहा है कि करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर n डबल हो गया तो करंट सेंसिटिविटी भी डबल होगी। व्हाट अबाउट वोल्टेज सेंसिटिविटी? इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों भाई? अगर आपका n इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब लेंथ भी इंक्रीज कर रही है, लेंथ इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रही है। उससे क्या होगा? तो इसको जरा और सिंपल भाषा में समझते हैं। इफ n is 2n, that means r is 2r। अगर मैं n और r की वैल्यूज 2n और 2r इस वाले फॉर्मूले में रखूं तो देखो क्या होता है। तो इसमें हमने वैल्यूज रखी तो मेरे पास क्या आया? Vs इज इक्वल टू NBA अपॉन KR। ये तो प्रीवियस वैल्यू है, यानी कि जब n को डबल किया उसके बाद भी Vs तो वही रहा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड। यही तो हमने कहा था कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए इसका मतलब ये नहीं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। यहाँ करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई बट वोल्टेज सेंसिटिविटी वही रही। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर वी यूज फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज स्प्रिंग। क्यों भाई? देखो सबसे पहली बात, फॉस्फर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज स्प्रिंग इन दोनों में ही टॉर्सनल स्प्रिंग कांस्टेंट K की वैल्यू कम होती है और हम जानते हैं फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो K की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा और उतनी ही बेटर सेंसिटिविटी मेजर होगी, यानी कि आप सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर पाएंगे जितना K की वैल्यू कम होगी। इसीलिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज स्प्रिंग को यूज करते हैं। चलिए टॉपिक रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 is equal to 10 ohm, N1 is 30, A1 is 3.6 into 10 to the power of -3 meter square, B1 is equal to 0.25 Tesla। R2 है 14 ohm, N2 is 42, A2 is 1.8 into 10 to the power -3 meter square, B2 is 0.5 Tesla। The spring constants are identical for the 2 meters। Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 and M1। तो देखिए हम पहले निकालनी है करंट सेंसिटिविटी। Now current sensitivity of M1, the formula is I1 is equal to N1 B1 A1 upon K1। इसमें हमने वैल्यूज रख दी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 ये होगा I2 is equal to N2 B2 A2 upon K2। इसमें भी वैल्यूज रख दी। अब हम रेशो निकालते हैं किसका? I2 by I1। इसमें हमने वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो I2 by I1 हमारा 1.4 के बराबर आता है। फिर हमें क्या निकालना है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ना वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 फॉर्मूला क्या होता है? V1 is equal to N1 B1 A1 upon K1 R1। इसमें हमने वैल्यूज रख दी सारी। फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2, V2 is equal to N2 B2 A2 upon K2 R2। इसमें भी वैल्यूज रख दी। हमें रेशो निकालना था किस चीज का? V2 by V1 का। तो हमने V2 और V1 की वैल्यूज रखी, सॉल्व किया तो V2 by V1 हमारा 1 के बराबर आता है। Next question, state the principle of a moving coil galvanometer. Draw a well-labeled diagram of a moving coil galvanometer and explain the principle and working of a moving coil galvanometer। देख ही सकते हो ये तीनों पार्ट बहुत ज्यादा बार बोर्ड में पूछे गए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये तीनों पार्ट का आंसर इसी पेज पे मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लो। ये नहीं कि एक किया दूसरा नहीं किया, तीनों ही कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं। प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल एक ही है। तो ये है क्या? प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
The principle is that a current carrying coil can experience a torque in a magnetic field. या आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, when a coil carrying current and free to rotate about a fixed axis is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque which is balanced by a restoring torque of suspension. आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, वेल लेबल डायग्राम. तो ये हो गया आपका वेल लेबल डायग्राम. ये देखो ये हो गया वेल लेबल डायग्राम ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. फिर थर्ड पार्ट क्या है भाई, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. चलो ये भी करते हैं. Now when current is passed through the coil, it experiences a torque and tends to rotate. Torque on the coil क्या होगा, tau is equal to NIBA. क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है tau इक्वल टू NIBA sin थीटा. थीटा हो गया 90 डिग्री. क्यों भाई, फील्ड आपका रेडियल है तो थीटा हो गया 90 डिग्री, उससे टाउ आ गया NIBA के बराबर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now restoring torque in spring, tau is equals to K phi. This is equation number 2. यहाँ पे K हो गया टॉर्सनल कांस्टेंट, phi हो गया डिफ्लेक्शन. Now in equilibrium we can write K phi is equal to NIBA, या लिख सकता हूँ phi is equal to NIBA upon K, या लिखा जा सकता है phi is proportional to I. Here the deflection of the pointer indicates the current. ये हो गई इसकी वर्किंग. Next question, define current sensitivity of a galvanometer. Write the SI unit of current sensitivity of a galvanometer. Name any two factors on which the current sensitivity of a galvanometer depends and how is current sensitivity increased. तो सबसे पहला पार्ट हमें डिफाइन करना है करंट सेंसिटिविटी को. बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है तो काफी इंपॉर्टेंट है. चलिए डिफाइन करते हैं. करंट सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. इसका फॉर्मूला होता है IS इज इक्वल टू phi अपॉन I, जिसे मैं लिख सकता हूं NBA अपॉन K. नेक्स्ट SI यूनिट, इसके SI यूनिट होती है रेडियन पर एम्पेयर. तीसरे पार्ट पे आते हैं, एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स. तो फैक्टर्स हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज्ड. तो current sensitivity can be increased by increasing the number of turns because current sensitivity is directly proportional to N, or by decreasing K because current sensitivity is inversely proportional to K, or increasing B because IS is directly proportional to B. तो इनमें से आप चाहे N को इंक्रीज करो, B को इंक्रीज करो या K को डिक्रीज करो, इनमें से किसी भी तरीके से आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज kept in it. So when a current carrying coil is kept in a radial magnetic field, the corresponding moving coil galvanometer would have a linear scale. This is the significance of a radial magnetic field. Next question, define voltage sensitivity of a galvanometer. कई बार पूछा गया है तो important है, define करते हैं. It is deflection produced per unit voltage applied across the galvanometer. फॉर्मूला होता है Vs is equal to phi upon V, जिसे लिखा जा सकता है NBA upon KR. Next question, does a bar magnet exerts a torque on itself due to its own field? Justify your answer. Answer होगा no, because there is no force on torque on an element due to the field produced by that element itself. Next question पे आ जाते हैं. Why is it necessary to use radial magnetic field in a galvanometer? या इसको पूछा जा सकता है what is the function of uniform radial field in a galvanometer. इस लैंग्वेज में ज्यादा बार पूछा गया है. तो आंसर क्या होगा? It is necessary to use radial magnetic field in a galvanometer to maximize the deflecting torque acting on the current carrying coil. या इसको हम लिख सकते हैं radial field makes the scale of a galvanometer linear. या एक और तरीके से आंसर लिखा जा सकता है कि it keeps magnetic field lines normal to the area vector of the coil. तो इन तीनों में से कोई भी लिखो, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज है, बस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है. Next one, can a galvanometer as such be used for measuring the current? Explain. तो आंसर होगा no. रीजन क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, the galvanometer can only detect currents but cannot measure them as it is not calibrated. भाई जब कैलिब्रेट ही नहीं किया तो मेजर कैसे करेगा? एक और प्रॉब्लम क्या है,
the galvanometer coil is likely to be damaged by currents in the milliampere or ampere range. Next question, why is it necessary to use a cylindrical soft iron core in a galvanometer? या पूछा जा सकता है what is the function of cylindrical soft iron core used in a galvanometer? कई बार पूछा हुआ है तो important सवाल है. तो क्यों यूज करते हैं हम cylindrical soft iron core? To make magnetic field radial and to increase the strength of magnetic field. दोनों में से कोई भी एक रीजन लिख सकते हो. Next question, how is uniform radial field produced? आंसर होगा it is produced by making pole pieces of the magnet cylindrical in shape. Next one, what is the shape of the magnets used in a galvanometer and why is it so designed? तो सबसे पहली बात, शेप आपका होता है कॉनकेव. क्यों होता है? टू प्रोड्यूस अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. Next question, increasing the current sensitivity of a galvanometer may not necessarily increase its voltage sensitivity. Justify. देखो कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है IS इज इक्वल टू फाई अपॉन आई या NBA अपॉन के, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का होता है VS इज इक्वल टू फाई अपॉन V, या लिख सकता हूं NBA अपॉन KR. Now, if N is 2N, then by increasing the number of turns, current sensitivity increases, but voltage sensitivity remains same because resistance also increases proportionally. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद. जहां से जो चीज ली गई, जैसे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो जिफ ली गई है, उसके लिए गूगल, बिंग और रेस्पेक्टिव साइट का कोटि कोटि धन्यवाद. And do watch the next video which is on magnetic dipole in a uniform magnetic field. Thank you so much.